नमस्कार। तो आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन विषय लेके आए हैं भाषा विज्ञान पर। इसमें भाषा का अर्थ, परिभाषा और अभिलक्षण पर बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये मिलता भी बहुत कम किताबों में है। ये सारा जो लिखा गया है भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है भाषा विज्ञान, वहाँ से ये सारा लिखा गया। अब हम चर्चा करेंगे भाषा। अपने व्यापकतम रूप से तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, किंतु भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन विश्लेषण करते हैं ये इतनी व्यापक नहीं है। उसमें हम उन सभी साधनों को नहीं लेते जिसके द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं और ना उसे लिया जाता है जिसके द्वारा हम सोचते हैं। भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है, और बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, गूंगे मनुष्यों का भी नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्यों का। भाषा की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। अब पहली परिभाषा आप लिख सकते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। स्वीड के अनुसार ये दूसरी परिभाषा लिख सकते हो, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना भाषा है। प्लेटो ने क्या बोला है? सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए वह कहते हैं कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक या आध्वन्यात्मक बातचीत है। विचार पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। अब हम भाषा के अभिलक्षणों पर बात करेंगे। जहाँ भाषा से आशय है मनुष्य की भाषा तथा अभिलक्षण से आशय है विशेषता या मूलभूत लक्षण। किसी भी वस्तु के अभिलक्षण ही उस वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलगाते हैं, मतलब अलग करते हैं। इस तरह मानव भाषा के अभिलक्षण जो हैं उसे अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलगाते हैं। अन्य प्राणी जैसे जीव जंतु, पशु पक्षी, उनसे। ये ध्यान देने की बात है कि भाषा केवल मनुष्यों की ही होती नहीं। मकड़ी, मधुमक्खी, गिवन जो बंदरों की एक जाति है जिसके हाथ बहुत ही लंबे होते हैं, सिकिलबैक एक प्रकार की छोटी मछली है, तथा चिंपैंजी आदि अनेक ऐसे जीव जंतु हैं जो किसी न किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि मनुष्यों की भाषा अन्य सभी जीव जंतुओं की भाषा से स्पष्टता अलग है। उसके अपने कुछ ऐसे अभिलक्षण हैं जो सभी मिलकर अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलग करते हैं। मुख्य अभिलक्षण निम्नलिखित 9 या 10 माने जा सकते हैं, जहां हम बात करेंगे। पहला अभिलक्षण है यादृच्छिकता। यादृच्छिक का अर्थ है जैसी इच्छा हो जब माना हुआ। हमारी भाषा में किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द से सहज, स्वाभाविक या परिपूर्ण संबंध नहीं है। वह समाज की इच्छा अनुसार मात्र माना हुआ संबंध है। यदि हाँ वह यदि सहज स्वाभाविक संबंध होता तो सभी भाषाओं में एक वस्तु के लिए एक ही शब्द होगा। जैसे पानी के लिए सभी भाषाएं पानी का ही प्रयोग करती। अगर पानी के लिए जैसे अंग्रेजी में पानी के लिए वाटर का प्रयोग होता है तो वो वाटर का प्रयोग नहीं करती, पानी ही बोलती। अगर फारसी में आब का मतलब भी पानी होता है और रूसी में बदा का अर्थ भी पानी होता है, फिर वो इनका प्रयोग ना करके पानी का प्रयोग करती। विभिन्न भाषाओं के सभी शब्दों में हम ये यादृच्छिकता पाते हैं। दूसरा है सृजनात्मकता। भाषा में शब्द और रूप तो प्राय सीमित होते हैं। शब्द और रूप सीमित होते हैं, किंतु उन्हीं के आधार पर हम अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार सादृश्य के आधार पर नित्य नए नए असीमित वाक्यों का सृजन करके उनका प्रयोग करते हैं। हम ऐसे अनेकानेक वाक्यों का रोज ही प्रयोग करते हैं। मजे की बात यह है कि वाक्यों के न होने पर भी श्रोता को उन्हें समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। यह कमाल इस सृजनात्मकता का ही है जो वक्ता और श्रोता दोनों की ही भाषिक क्षमता में होती है। सृजन का जब हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं सृजनात्मकता। अब हम बात करेंगे अनुकरण ग्राह्यता पर। मानव भाषा समाज विशेष से अनुकरण द्वारा सीखी जा ग्रहण की जाती है। जन्म से कोई भी व्यक्ति कोई भाषा नहीं जानता। अब माँ के पेट से कोई भी बच्चा सीखकर नहीं आता, किंतु अन्य सभी जीव जंतु अपनी भाषा अपने समाज से नहीं सीखते, बल्कि उनकी अपनी भाषिक क्षमता उनमें जन्मजात
होती है। मानव भाषा आनुवंशिक नहीं होती, जैसे कि अन्य जीव जंतु की भाषाएं होती हैं। ठीक है। अब इसमें जो अलग जीव जंतु हैं वो तो भाषाएं सीख कर आते हैं, परंतु मनुष्य जो है वो आनुवंशिक नहीं होता, उसको जैसे वातावरण में डाला जाएगा वो वैसा ही सीखेगा। ठीक। अब हम बात करेंगे परिवर्तनशीलता। हम मनुष्यों की जो मानवेतर जीवों की भाषा परिवर्तनशील नहीं होती। जो मानवेतर जीव जैसे जीव जंतु, पशु पक्षी वगैरह, उदाहरण कुत्ते पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार की अपरिवर्तित भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु मानव भाषा हमेशा परिवर्तित होती रहती है। अब उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे संस्कृत काल का कर्म प्राकृत काल में कम हो गया तो आधुनिक काल में इसका और सृजन करके काम बन गया। इस तरह चिर परिवर्तनशीलता भी मानव भाषा का है। आगे विविक्तता। मानव भाषा का स्वरूप ऐसा नहीं है जो पूरा अविच्छिन्न रूप से एक हो। वह तत्वतः कई घटकों या इकाइयों में विभाज्य है। उदाहरण के लिए वाक्य एकाधिक शब्दों से बनता है तथा शब्द जो हैं वो एकाधिक ध्वनियों से बनते हैं। ठीक है। ये बहुघटकता, विच्छिन्नता, विविक्तता या कई इकाइयों से विभाज्यता अन्य जीवों की भाषा में नहीं मिलती। उदाहरण देख सकते हैं इसका, बहुत से नर जीव यदि मादा को ये बतलाना चाहते हैं कि वे कामोत्तेजित हैं तो एक विशिष्ट प्रकार का ध्वनि संकेत करते हैं जो मानव द्वारा प्रयुक्त वाक्य आदि जैसा नहीं होता, जो विभिन्न शब्दों से बना हो। अब हम बात करेंगे द्वैतता की। इसको अंग्रेजी में ड्युअलिटी भी बोलते हैं। भाषा में किसी भी वाक्य या उच्चार को लें, उसमें दो स्तर होते हैं। एक स्तर की इकाइयों को सार्थक ध्वनि बोल सकते हैं, दूसरे स्तर की इकाइयों को निरर्थक ध्वनि बोल सकते हैं। इन दो स्तरों की स्थितियों को द्वैतता कहते हैं। पहले स्तर की जो इकाइयां हैं उनको रूपिम कहा गया है या रूपम कहा गया है। उसी तरह दूसरे स्तर की इकाइयों को भाषा विज्ञान में स्वनिम कहते हैं, जिन्हें जहां सरलता के लिए ध्वनि कहा गया है। अब हम बात करेंगे भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता। जब हम बातचीत करते हैं तो वक्ता श्रोता की भूमिका बदलती रहती है। जैसे वक्ता बोलेगा और श्रोता सुनेगा। ठीक है। जब श्रोता सुनेगा तो वो वक्ता बन जाएगा। वक्ता बोलता है तो श्रोता सुनता है, फिर जब श्रोता उत्तर देता है तो वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तो तब वह श्रोता वक्ता बन जाता है और तब प्रथम वक्ता श्रोता हो जाता है। यही है भूमिकाओं की अदला बदली या उनका क्रम परिवर्तन या उनकी परस्पर परिवर्तनीयता। अब हम अंतिम जो इसका विलक्षण है अंतर्नता। कुछ अपवादों को छोड़कर मानवेतर जीवों की भाषा केवल वर्तमान के विषय में सूचना दे सकती है, भूत या भविष्य के विषय में नहीं। इसके विपरीत मानव भाषा वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हुए भी भूत तथा भविष्य के विषय में भी कहने में समर्थ है। इस तरह मानव भाषा कालांतर कर सकती है। अब आप देख सकते हैं, जैसे जो पशु पक्षी हैं अब वो भविष्य के बारे में नहीं बात कर सकते या भूतकाल के बारे में नहीं बात कर सकते, परंतु जो मनुष्य है वो आने वाले फ्यूचर जो विषय उसके बारे में बात कर सकते हैं और जो बीत गया भूतकाल उसके बारे में बात कर सकते हैं। अब ये सभी लक्षण संवेद रूप से केवल मानव भाषा में ही हैं। इस प्रकार ये सभी मिलकर मानव भाषा को मानवेतर भाषा से लगाते हैं। धन्यवाद।